आगरा महानगर केमिस्ट एसोसिएशन के शाहगंज स्थित श्री कृष्ण गौशाला में आयोजित आगरा शहर केमिस्ट एसोसिएशन के दवा जागरूकता सम्मेलन में बड़ी तादाद में लोगों ने हिस्सा लिया, जिसमें मुख्य अतिथि उत्तर प्रदेश रिटेल केमिस्ट डिस्ट्रीब्यूटर एसोसिएशन के महामंत्री राजेंद्र सैनी ने भी सभी का मार्गदर्शन किया। कार्यक्रम में बोलते हुए उन्होंने कहा कि गलत काम करने वालों पर शिकंजा कसना चाहिए। इसमें एसोसिएशन का हर सदस्य STF टीम के साथ है। गलत काम बंद होगा तो अच्छे व्यापारियों को काम करने का मौका मिलेगा। ऐसे लोगों के परिवार में किसी को भी लाइसेंस नहीं मिलना चाहिए। RCDA के वरिष्ठ उपाध्यक्ष व मुख्य अतिथि गिरधारी लाल भक्त्यानी ने अतिथियों का स्वागत किया। आज हमारे आगरा महानगर एसोसिएशन के संस्थापक अध्यक्ष श्री आशीष शर्मा जी और उनकी पूरी टीम ने आगरा महानगर के अंदर एक जागरूकता कार्यक्रम रखा है। ये आज पहली बार नहीं हो रहा है, इससे पहले भी आगरा में कई पाठशाला का कार्यक्रम मैंने किया। मैं इस प्रांगण में तीसरी बार आ रहा हूँ और ये जो घटना हुई है आगरा में इससे पहले भी लगातार 2010-16 से करीब 10-12 घटनाएं हुई है। कहीं ना कहीं इसमें बहुत बड़ी चूक प्रशासन की भी होती थी, कहीं ना बहुत बड़ी प्रशासन से चूक होती थी। आगरा एक केंद्र बन गया था, उत्तर प्रदेश में भारत का एक केंद्र बन गया था। यहाँ के कुछ तथाकथित नेता जो उत्तर प्रदेश का ऑल इंडिया की राजनीति में जुड़े हुए हैं, वो सही व्यापारियों को काम नहीं करने देते। ये फैक्ट प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से मैं हकीकत बोल रहा हूँ। यहाँ का व्यापारियों को डराया जाता है, इनको कंपनियां नहीं लेने दी जाती, इनको काम नहीं करने दिया जाता है। अगर इनका काम किसी तरीके से किसी कंपनी ने इनको स्टॉकिस्ट बनाया तो उनकी बॉम्बे से इनके बैठे हुए नेता इनकी कंपनी कैंसिल करा देते हैं। वे NOC मांगते हैं, जो कि NOC किसी पर वरदान नहीं है। आशीष शर्मा गिरधारी जी के नेतृत्व में इन लोगों ने जो बिगड़ा उठाया है, कई व्यापारियों को कंपनी का काम दिलाने का काम किया, उनका पैसा जाने के बाद कंपनी रुकवा दी जाती है। बड़ा गंभीर विषय है। आगरा का गिरता हुआ व्यापार, आगरा के नेताओं के संरक्षण में यहाँ पे आप पिछले दिनों में आप लोगों ने बहुत न्यूज़ें लिखी होंगी। यहाँ पे सेंसाडेल इस तरह के सिरप का काम होता था जो पूरे हिंदुस्तान से होके बांग्लादेश जाता था। यहाँ के व्यापारी जेल भी जाते थे। आगरा की कोई नई कहानी नहीं है। अगर प्रशासन इतने अच्छे लोगों को साथ लेकर के व्यापारियों का एक अच्छा ग्रुप बना करके जो अच्छे व्यापारी हैं उनको सम्मिलित करके अगर इस कार्य को करेगा तो बहुत बड़ी सफलता मिलेगी। आगरा महानगर का नाम ऊंचाइयों पे जाएगा। मेरी संडे को डिबेट हुई थी, मैंने साफ कहा था ये इतने चतुर अधिकारी हैं, सबसे पहले इनको लाइसेंस नहीं मिलना चाहिए, इनके पूरे खानदान को लाइसेंस नहीं मिलना चाहिए जो इन धंधों में लिप्त पाए जाते हैं। 2 साल बाद 1 साल बाद ये फिर कहीं दूसरी जगह जाके लाइसेंस ले लेते हैं। इनका सबसे पहले पूरे परिवार का, जब भी इन लोग लाइसेंस को अप्लाई करें तो इनका अपनी जांच होनी चाहिए कि इनके परिवार में किसी को कभी कोई ऐसी जेल गया हो या आपराधिक किस्म का हो या नकली दवाओं में पकड़ा गया है, बिना बिल की दवाओं में पकड़ा गया है। इस तरह से अगर गाँव जागरूकता आज व्यापारियों का आशीष जी ने गिरधारी जी ने रखा, एक संदेश देने के लिए रखा है कि आप लोग सब लोग मिलकर एक ताकत बनाइए और कभी भी किसी भी प्रकार की कोई टीम आती है, बाजार नहीं बंद होना चाहिए, सब लोग मिलकर उनका सहयोग करें। तो हमारी प्रांतीय संस्था RCDA का उपाध्यक्ष आज ही आगरा महानगर एसोसिएशन के बैनर तले जो दवा व्यापार जागरूकता सम्मेलन का आयोजन किया गया। इसकी इसलिए आवश्यकता पड़ी कि पिछले दिनों जो छापेमारी कार्यवाही नकली दवाएं जिसकी हम घोर भर्त्सना करते हैं, लेकिन कुछ चंद लोगों की वजह से पूरे आगरे का दवा व्यापार जो है ट्रेड बदनाम हुआ। लोग हम सब लोगों को शक की निगाहों से देखने लगे। तो हमने ये एक सम्मेलन किया जिसमें हमारे जितने भी अच्छे केमिस्ट हैं वो सब लोगों ने उपस्थिति अपनी दर्ज कराई। यहाँ GST डिपार्टमेंट के वरिष्ठ अधिकारी लोग आए जिन्होंने GST के प्रति जो भ्रांतियां थी, अभी हाल में जो चेंजेस हुए हैं उसके बारे में प्रकाश डाला और सबकी समझ उसको दूर किया। प्लस हमारी प्रांतीय संस्था के महामंत्री राजेंद्र सैनी जी आए हुए हैं यहाँ पे। बाकी जो हमारे ड्रग से जो संबंधित हमारी समस्याएं हैं उसके बारे में प्रकाश डालेंगे। वो अपनी अब हमारी समस्या ड्रग के ट्रेड की है, एक्सपायरी की है और बहुत सारी समस्याएं हैं। उसके लिए आज इन सारे केमिस्ट व्यापारियों को जो है हम लोग समझाएंगे, उनको जागरूक करेंगे कि आगे कैसे कार्य करना है। इन दवा व्यापारियों वैसे ये व्यापार बदनाम हो रहा है, क्या उनका बहिष्कार किया जाएगा? क्या उनकी दुकानें भविष्य में खोलने दी जाएंगी, नहीं खोलने दी जाएंगी?
खोलने दी जाए न दी जाए ये तो सरकार का फैसला है, डिपार्टमेंट का फैसला है, पर हमारी तरफ से उन्हें कोई समर्थन नहीं होगा। हमारे एएमसी ऐसे लोगों का बहिष्कार करती है। जो दवा मार्केट में आ चुकी है उसको कैसे नहीं, दवा जो मार्केट में आ चुकी है उसकी कुछ तो जांच हो गई, कुछ और जांच चल रही है ना। अभी तो जो लोग नाम चिन्हित किए गए हैं उनकी दुकानों के सर्वे अभी कंटिन्यू हैं, चल रहे हैं, तो उसमें जो भी डिपार्टमेंट चाहेगा वो करेगा। बाकी ज्यादातर लोग सही काम करने वाले। आज हमने श्री कृष्ण गौशाला के हॉल साईं लीलाशाल हॉल में एक दवा व्यापार जागरूकता सम्मेलन का आयोजन किया। आयोजन का उद्देश्य सिर्फ ये है कि आप लोगों के माध्यम से हम पूरे देश को बताना चाहते हैं, पूरे प्रदेश से लेके देश की जनता को बताना चाहते हैं कि आगरा का हर दवा व्यापारी एक सा नहीं है। यहाँ पर जो दवा व्यापारी आए हुए हैं आपने देखा होगा 60-60 साल से 65-65 साल से व्यापार कर रहे हैं, 3-3 पुश्ते दवा का काम कर रही हैं। तो ये आज का जो आयोजन है वो 2 विषय पे था, एक तो जागरूकता थी करना था, दूसरा जो सरकार ने टैक्स को कम करा है उसमें हमने हमारे अधिकारी ग्रेड 1 और ग्रेड 2 अधिकारी आए थे, उन्होंने आप लोगों के माध्यम से दवा व्यापारियों को इस मंच के माध्यम से बताया कि इस टैक्सेशन से समाज को, देश के लोगों को, व्यापारियों को क्या लाभ हो सकता है। इस मौके पर अध्यक्ष आशीष शर्मा ने कहा कि कुछ व्यापारियों ने आगरा शहर की पूरा दवा व्यापार को बदनाम कर दिया है। हर गलत काम में शासन प्रशासन के सहयोग के लिए एसोसिएशन साथ खड़ी है। जांच होने पर बाजार बंद करने के बजाय जांच में सहयोग किया जाएगा। कार्यक्रम के दौरान जीएसटी अधिकारियों ने भी दवाओं में जीएसटी के आए बदलावों के प्रति व्यापारियों को जागरूक किया। जीएसटी विभाग के एडिशनल कमिश्नर ग्रेड 1 पंकज गांधी ने दवा व्यापारियों को बताया कि हाल ही में दवाओं पर टैक्स कम होने पर व्यापारियों में कई तरह की भ्रांतियां हैं, जिनके बारे में उनका मार्गदर्शन किया गया। आज हम लोग यहाँ जीएसटी विभाग के कुछ अधिकारी आगरा महानगर केमिस्ट एसोसिएशन के आह्वान पर इनके द्वारा एक संगोष्ठी रखी गई कि जो जीएसटी के टैक्स रेट में अभी बदलाव हुआ है उसके संबंध में कुछ इनके शंकाएं थी, कुछ भ्रांतियाँ थी, उसके संबंध में हम लोगों ने इनके डाउट्स को क्लियर किया जहाँ तक अभी उपलब्ध है। और अभी आने वाले समय में गवर्नमेंट की तरफ से और क्लैरिफिकेशन आएगा, लेकिन इसका एकमात्र उद्देश्य यही रहेगा कि जो भी टैक्स रेट में कट हुआ है उसका फ़ायदा सीधे ग्राहकों को मिलना चाहिए। सरकार इसको पूरा इंश्योर करेगी और आने वाले समय में जो भी इनकी भ्रांतियाँ होंगी हम लोग इसी तरह के संवाद से हर एसोसिएशन के साथ बैठ के दूर करते रहेंगे। इस तरह की भ्रांतियां सामने आई हैं, जिस तरह भ्रांतियाँ इस तरह से जैसे टैक्स रेट कम हो गया है तो ये बिलिंग कैसे करें, अभी जो पुरानी इनकी दवा पड़ी हुई है इस पर एमआरपी क्या रहेगा, इसमें अभी गाइडलाइन आएगी सरकार की तो सारा इनको स्पष्ट कर दिया जाएगा। आगे भी हम लोग बाकी एसोसिएशन को कि ये टैक्स रेट सभी चीज़ों पे कम हुआ है, सिर्फ दवा पे ही नहीं कम हुआ है, सभी चीज़ों पे हुआ है, तो जिसमें हर एसोसिएशन के साथ बैठक करके हम लोग सारी भ्रांतियों को दूर करेंगे। अपना पूरा परिचय दे दीजिए। मैं पंकज गांधी, एडिशनल कमिश्नर ग्रेड 1 SGST आगरा। कार्यक्रम का संचालन एसोसिएशन के अध्यक्ष आशीष शर्मा ने किया। मंचासीन अतिथियों में ज्वाइंट कमिश्नर प्रमोद कुमार, AMCA के चेयरमैन संजय चौरसिया थे। कार्यक्रम में मुख्य रूप से अश्विनी श्रीवास्तव, हिमांशु शर्मा, वेद प्रकाश अग्रवाल, चंद्र पाहूजा, मनोज कलवानी, पवन अग्रवाल, विमल स्वरूप, राजकुमार गुप्ता, अमित गुप्ता आदि मुख्य रूप से उपस्थित रहे।